स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम एईओ एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में बीए कोर्स के इतिहास का पार्ट ये यहाँ पर 3 लिखा है, जबकि ये पार्ट 4 आपको समझाने में जा रहा हूँ। इस पार्ट में हम महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कैसे प्रश्न हैं और उनको याद रखने पर आपको एग्ज़ाम में क्या फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके एग्ज़ाम में इसी तरह से प्रश्न आने वाले हैं जो हमने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। हमारा पहला प्रश्न इसमें दिख रहा है, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए है अंगुत्तर निकाय ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी महावस्तु, ऑप्शन सी जातक एंड ऑप्शन डी जो है महावंश। वहाँ महावस्तु है, यहाँ महावंश है। तो ये आपका पहला ऑप्शन जो है अंगुत्तर निकाय जो है ये सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, हर्यंक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन एंड ऑप्शन डी प्रद्युम्न। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अजातशत्रु जो हैं इन्हें हम हर्यंक वंश के शासक, हर्यंक वंश के शासक को हम क्या कहते हैं? कुणिक। ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हमारे पास जो है तीसरा और चौथा प्रश्न आ चुके हैं, तो अब हम इनको भी क्लियर करेंगे। तीसरे प्रश्न में क्या लिखा है? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? जो पाटलिपुत्र है या पाटलिपुत्र है, इस नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन एंड ऑप्शन डी महापद्मनंद। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा वो उदयन सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन एंड ऑप्शन डी कालाशोक। तो जो ये आपके बिंबिसार हैं, इन्होंने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। चलिए अब अगले प्रश्नों को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 आ चुका है। प्रश्न संख्या 5 में लिखा है, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? तो ऑप्शन ए है महापद्मनंद, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी कालाशोक और ऑप्शन डी जो है उदयन। यहाँ उदयन लिखा है, उदयन होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा शिशुनाग। क्या हो जाएगा? शिशुनाग इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी लोग ध्यान देंगे। ठीक है, नंबर नेक्स्ट हमारा है, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी राजगृह एंड ऑप्शन डी जो है वैशाली। तो जो कालाशोक की राजधानी है वो कहाँ थी? वैशाली थी। तो यह बात आप सभी लोग ध्यान देंगे, कालाशोक की राजधानी वैशाली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे सामने आ चुका है 7वां और 8वां। 7वें प्रश्न में लिखा है, निम्न में से किस शासक को क्या लिखा है? सर्वछत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी
महापद्मनंद एंड ऑप्शन डी जो है घनानंद या धनानंद, आप जो भी इनको बोलना चाहें बोलते रहिए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्षत्रियों के नाश करने वाले जो थे वो हैं महापद्मनंद, ये बात ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट की बात करें, 8वां प्रश्न, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद, राष्ट्रपाल। तो ये जो घनानंद हैं ये सिकंदर के आक्रमण के समय मगध के शासक थे। पहले एक दंगल पर एक सीरियल्स आता था चंद्रगुप्त मौर्य, आप सब लोग देखे होंगे। तो उसमें जब सिकंदर आक्रमण किया था तो उस समय मगध सम्राट घनानंद ही थे, जो तिगड़ तिगड़ तिगड़धई इस तरह से बोलते भी थे। यदि आप सीरियल देखे होंगे तो आपको पता ही होगा। तो कुछ जानकारी हम सीरियल से भी सीख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास 9वां और 10वां प्रश्न आ गया है, अब हम इसको भी क्लियर करते हैं। सिकंदर कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए बेबीलोन, ऑप्शन बी मकदूनिया, ऑप्शन सी ईरान एंड ऑप्शन डी चीन। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, अगर आपने वो सीरियल देखा है तो इस प्रश्न का भी जवाब आपके पास होगा। मकदूनिया जो है यहाँ का शासक कौन था? सिकंदर। नंबर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 1926 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पानीपत का युद्ध, ऑप्शन बी बितस्ता या झेलम का युद्ध, ऑप्शन सी दासराग्य युद्ध, ऑप्शन डी अरवेला युद्ध। तो देखिए जो युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस में वो झेलम नदी के किनारे ही हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा वितस्ता या झेलम का युद्ध। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार पधारे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।